बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल देते हुए उनके वकील डॉक्टर बाबर अवान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा एतराफ़ किया है। अब वो एतराफ़ किया है और डॉक्टर बाबर अवान की तरफ से वो एडमिशन करने के बाद अब हाई कोर्ट से आज़म सवाती को ज़मानत मिलने का कितना इम्कान है, आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना से मुतल्लिक भी बड़ी अहम अदालती कार्रवाई हुई है, जिसमें हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम हुक्म भी सादर किया गया है और इस केस की समाअत करने वाले जज की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। ये डिटेल तो आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, तोशा खाना के मामले से जुड़ी एक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का एक छोटा सा स्कैंडल है, उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पंजाब में क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब ने अपनी सियासी मनसूबाबंदी तो कर ली है पंजाब के महाज के लिए, वफाक के महाज के लिए, लेकिन पंजाब में तब्दीली के लिए परवेज़ इलाही को हटा के अपना वज़ीर आला लाने के लिए पीडीएम ने क्या हिकमत अमली तय की है। पीडीएम, जिसे हम हुक्मरान इत्तेहाद भी कहते हैं, उन्होंने वो कौन से 3 अहम शख्सियात हैं जिन्हें पंजाब में तब्दीली का टास्क सौंप दिया है। और आखिर में फिर हम बात करेंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान के साथ क्या कार्रवाई डाली है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान को क्या नुकसान पहुंचाया है, इमरान खान की नैया को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कैसे डबोया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी मुख्तसर सी अदालती कार्रवाई रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो डॉक्टर बाबर अवान साहब ने कहा कि जो मुकदमा आज़म सवाती पे दर्ज किया गया है, उसमें मजमूई तौर पे 5 सेक्शन यानी 5 उनके ऊपर दफ़ात लगाई गई हैं, यानी 5 उनके ऊपर जुर्म जो है वो जुर्म करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और फिर आज़म सवाती साहब ने वो एतराफ़ भी किया, जिसमें बाबर अवान साहब ने वो एतराफ़ भी किया कि जो 5 सेक्शन लगाए गए हैं आज़म सवाती के ऊपर, उसमें नाज़रीन बाबर अवान साहब ने कहा कि 2 ऐसे सेक्शन हैं जो कि नाकाबिले समाअत हैं और 3 सेक्शन ऐसे हैं जो काबिले ज़मानत हैं। अब वकील का क्या काम होता है अदालत के सामने, उन्होंने तो ये साबित करना होता है कि इतना बड़ा जुर्म नहीं है और इस केस में मैक्सिमम इतनी सज़ा बनती है और ये काबिले ज़मानत ऑफेंस है, तो लिहाजा मेरा जो क्लाइंट है उसको ज़मानत दी जाए, हम श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, ज़र ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर बाबर अवान साहब ने अदालत के सामने, चीफ जस्टिस के सामने ये एतराफ़ कर लिया कि जो सेक्शन लगाए गए हैं, जो जुर्म कहे जा रहे हैं कि आज़म सवाती ने किए हैं, उसमें 5 सेक्शन का इतलाक़ उनके खिलाफ़ दर्ज किए गए मुकदमे में लगाए गए हैं। उसमें 2 ऐसे सेक्शंस हैं, 2 दफ़ात ऐसी हैं जो नाकाबिले समाअत हैं। जब डॉक्टर बाबर अवान अदालत के सामने खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2 सेक्शंस ऐसे हैं, 2 दफ़ात ऐसी हैं जो नाकाबिले ज़मानत है, तो क्या फिर इसके बाद अदालत से आज़म सवाती को ज़मानत मिल सकती है? मेरी नज़र में तो ये मामला जो है वो ख़राब हो गया आज़म सवाती के लिए और गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज़म सवाती साहब को ज़मानत ना मिल पाए, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला अदालत ने करना है। ये आज के दिन की कार्रवाई थी। आज पहले दिन आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आर्गू किया गया है और अदालत की जानिब से बाबर अवान के दलाइल सुनने के बाद जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, उन्हें 2 जनवरी का नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना से मुतल्लिक जो वकील हैं, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दामाद अबूज़र सलमान न्याज़ी, उनकी दरख्वास्त पे हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की है। और इस केस में नाज़रीन, अदालत की जानिब से काबीना डिवीज़न से तोशा खाना के अब तक के तमाम तहाइफ की डिटेल तलब कर ली गई हैं और ये डिटेल तलब की गई हैं जो इंफॉर्मेशन कमीशन का फ़ैसला है, उसकी रोशनी में ये तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। अब इसमें प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का क्या मामला है, वो मैं 2 चीज़ें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर देता हूँ और फिर आप नाज़रीन को थोड़ी सी रिसर्च करना होगी और आप उस सच तक पहुँच जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो नाज़रीन अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त को नाज़रीन एक वकील की जानिब से चुराया गया और इस दरख्वास्त को चुराने के बाद यानी इसे कॉपी किया गया, पूरी की पूरी अबूज़र सलमान न्याज़ी की इस दरख्वास्त को कॉपी करके लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी गई। यानी उसमें एक लफ्ज़ सिर्फ ये चेंज किया गया कि अबूज़र सलमान न्याज़ी का एप्लीकेंट का वकील का नाम हटा के उसके ऊपर
खुद अपना नाम लिख लिया उन वकील साहब ने और एक नए दरख्वास्त गुजार का उस पर नाम लिख दिया गया और अपने नाम से वो दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी गई और वहाँ से एक ऑर्डर भी हासिल कर लिया गया कि अब तक क़याम पाकिस्तान से लेकर जितने भी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, सदूर रहे हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके तोशा खाना के हाथ से हासिल किए गए तहफ़ की डिटेल फराहम की जाए। तो ये नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था, दरअसल ये दरख्वास्त भी अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब की थी जो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, लेकिन लाहौर के एक वकील ने जो कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाते हैं लेकिन मलिक रियाज हुसैन की वकालत भी वही करते हैं जिन्होंने 50 अरब का डाका मुबैना तौर पर मारा है। 50 अरब बरतानिया में उसकी वजाहत ना दे सके, पाकिस्तान में वो 50 अरब वापस आए, पाकिस्तान को NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो 50 अरब पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान में वो पैसा दूसरे हाथ से मलिक रियाज को लौटा दिया गया। तो एक तरफ वो वकील साहब जो हैं वो करप्शन की बात करते हैं कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, दूसरी तरफ वो मलिक रियाज हुसैन जिनके ऊपर करप्शन के मुबैना तौर पे बहुत सारे केसेस हैं, फेक अकाउंट का केस है, माजी में बड़े केसेस रहे हैं और वो उनकी करप्शन बचाने के लिए वो वकील साहब जो हैं मलिक रियाज हुसैन की वकालत भी करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी थी। अब आप पता करें कि लाहौर हाई कोर्ट में किस वकील ने यह मुकदमा दायर किया था, तो मेरे ख्याल से आप जो मैंने आपके साथ खबर शेयर की है उसकी हकीकत आप नाज़रीन पहुँच पाएंगे। लेकिन इस केस की समाअत करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 1 माह में जो काबीना डिवीजन है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए उनकी जानिब से ये कहा गया कि 1990 का जो पहले का जो रिकॉर्ड है हो सकता है वो रिकॉर्ड दस्तियाब ना हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी मालूमात अब तो वेबसाइट पर दस्तियाब होनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने अबू ज़र सलमान नियाज़ी से कहा कि आप ये बताएं कि आपने बाकी जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको इस दरख्वास्त में क्यों शामिल नहीं किया, सिर्फ आपने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जो है वो डिटेल हासिल करना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या तहफ़ हासिल किए, लेकिन बाकी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनका नाम आपने क्यों शामिल नहीं किया कि उन्होंने तोशा खाना से कितने तहफ़ हासिल किए, कब किसने कौन सा तोहफ़ा हासिल किया, आपने उनको तो शामिल नहीं किया। और जज साहब ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त को सदर और वज़ीर आज़म तक महदूद कर दिया है, इससे आपके अज़ाइम का पता चल रहा है। हर पटिशन सिर्फ वज़ीर आज़म से मुतल्लिक होती है। और फिर जज साहब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से भी कहा कि हो सकता है कि जो रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि दस्तियाब ना हो सकता है वो रिकॉर्ड दस्तियाब हो, आप मालूम कर लें, अगर दस्तियाब है तो वो रिकॉर्ड अदालत को दिखा दें, अदालत को बता दें। तो इस केस की समाअत को 1 माह तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब पंजाब में क्या प्लानिंग होनी जा रही है, खान साहब ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि 11 जनवरी से पहले जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। लेकिन PDM में नाज़रीन ये फैसला किया है कि परवेज़ इलाही को जनवरी में हमने हटा के अपना वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ को लेके आना है। और इस हवाले से हमने कुछ दिन पहले आपके साथ खबर शेयर की थी कि हमज़ा शहबाज शरीफ को फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस जाने का कह दिया गया और ग़ालिबन 5 जनवरी को हमज़ा शहबाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है। और कल अयाज सादिक ने भी इस बात का दावा किया, मैं दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये इनकी कोशिश हो सकती है कि हमने परवेज़ इलाही को हटा के अपना वज़ीर आला लाना है। अब वो कोशिश कामयाब होती है, किस हद तक कामयाब होती है या नाकामी का सामना करना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसके लिए हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो खबर जो प्लानिंग PDM कर रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अयाज सादिक साहब ने यह दावा किया है कि जनवरी में परवेज़ इलाही की जगह पे PTI की जगह पे मुस्लिम नवाज़ की इत्तेहादी जमातों की पंजाब में हुकूमत होगी, इत्तेहादी जमातों का अपना वज़ीर आला होगा। और इस मिशन के हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो 3 अशख़ास को सौंपी गई है। एक चौधरी शुजात हुसैन को सौंपी गई है कि वो अपने बंदों के साथ रब्ता करके जितने टूट सकते हैं उन्हें तोड़ा जाए, और दूसरी जिम्मेदारी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ली है। तीसरी जिम्मेदारी नून लीग ने खुद अपने ज़िम्मे लगाई है कि PTI के कितने बंदे तोड़े जा सकते हैं। लेकिन चौथी जिम्मेदारी नाजरीन वो दी गई है जहांगीर तरीन साहब को। और कल भी हमने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन साहब की सियासत में एक ऐसी एंट्री होने जा रही है कि वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे और उसका अल्टीमेटली अगर वो किरदार कोई अदा कर पाए, PTI को लोगों को अगर वो रिज़ाइन करवाते हैं, कुछ लोगों को इस्तीफ़ा दिलवाते हैं, तो उसका ज़ाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली जो नुकसान पहुँचेगा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग को पहुँचेगा। अब देखते हैं कि कोशिशें जारी हैं तो कौन कोशिश में कामयाब होता है, हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब होता है हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने के लिए परवेज़ इलाही को हटा के, या फिर परवेज़ इलाही साहब ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होकर बतौर वज़ीर आला सस्टेन करते हैं, या फिर वो असम्बली को तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा देते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में पंजाब का जो खेल है वो नाज़रीन बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। अब एक और ख़बर भी आपके साथ हम नाज़रीन शेयर करें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई डाली है।
सदर साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया है सदर आरिफ अलवी साहब का, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने सेनेट के इलेक्शन में और इंतखाबात में इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, इमरान खान को और PTI को मदद की। अब इमरान खान साहब का बयानिया है कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो तो गद्दार हैं, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया है, मुझे वज़ीर आज़म हाउस से निकाला है, और इतने दुश्मनी जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के साथ की है जो आज तक किसी ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं की। और फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं वोट लेके आया था, मुझे अवाम ने वोट डाला है। तो ये जो खान साहब का जितना बयानिया था जनरल कमर जावेद बाजवा पे जितने इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के हवाले से इमरान खान साहब के अपनी पार्टी के जो सदर बनाए गए आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को क्लीन चिट भी दे दी है। और इमरान खान साहब कितने अवाम के वोटों से आए थे, कितने सिलेक्टेड थे, वो भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है जो सदर आरिफ अलवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। अब सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि सेनेट और इंतखाबात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को PTI को सपोर्ट किया, तो 2018 के इलेक्शन में आप नाज़रीन के सामने है कि सादिक संजरानी कैसे चेयरमैन सेनेट बने थे, और उसके बाद 2019 में जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, PDM के पास अक्सरियती वोट मौजूद थे, अक्सरियत मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी 48 वोट होने के बजाय या ग़ालिबन 40 वोट होने की बजाय सादिक संजरानी अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने में कामयाब हो गए। तो 14 वोट जो PDM के टूट के सादिक संजरानी को पड़े, वो ग़ालिबन सदर अलवी साहब कह रहे हैं कि वो सपोर्ट किया गया जनरल बाजवा की तरफ से। और फिर वो आम इलेक्शन की बात भी करते हैं कि आम इंतखाबात में भी कमर जावेद बाजवा साहब ने इमरान खान को सपोर्ट किया। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ और बयानियाँ दे रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट करते हैं, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को जो एलिगेशन इमरान खान साहब के हैं, जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बयानात के ऊपर, उन इल्ज़ामात के ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट दे दी है कि वो गद्दार नहीं बल्कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन थे। और जब परवेज़ इलाही ने स्टेटमेंट दिया तो PTI के बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि काफ़िले की अपनी पॉलिसी है, बल्कि इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई एहसान किया हो काफ़िले के ऊपर, लेकिन PTI पे उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। तो क्या एहसान किया, क्या एहसान नहीं किया, जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहसिन हैं या गद्दार हैं, तो सदर आरिफ अलवी साहब ने वाज़ेह कर दिया। और चंद दिन पहले जब शिबली फराज साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे तो मैंने उनसे ऐसा एक मिलता जुलता सवाल किया था, जिसमें मैंने पूछा शिबली फराज साहब से कि आप कह रहे हैं कि मैशियत डूब रही है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने पे खड़ा, लेकिन आपके सदर कहते हैं, आपकी पार्टी के मुंतखब सदर कहते हैं, आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो क्या मैं आपकी बात मानूँ या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की बात मानूँ? तो मेरी बात पे शिबली फराज साहब जो है वो गुस्सा कर गए थे और मुझे कहा था कि मेरे साथ तकरार ना करो। तो ये है नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।